तो यू माइट बी थिंकिंग कि भैया आप मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में तो जो ना 10 दिन है, क्यों ना मैं रेस्ट कर लेता हूं, क्यों ना जो है ना मैं 2 से 3 दिन के लिए अपना पढ़ाई से एकदम दिमाग ही हटा लेता हूं, मैं बोर्ड्स को एकदम साइड में रखता हूं, मैं जो नॉर्मली मजे करता था ना अपनी पूरी क्लास 10 जिस तरीके से मैंने जो ना बर्बाद करी थी, 2 से 3 दिन जो ना मैं वही मजे कर देता हूं, फिर मैं जो ना पढ़ाई पे दिमाग लगाऊंगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं यार, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तुम 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, एंड यू विल एंड अप कि तुम्हारे पास मैथमेटिक्स के लिए भी जो ना 1 या 2 दिन बचे हुए। तो प्लीज ये बेवकूफी गलती से भी मत करना, गलती से भी बिल्कुल ये मत सोचना कि अगर हमारे पास में 12 दिन है मैथमेटिक्स के लिए तो हम जो ना उन 12 दिन में से 6 दिन को जो ना बर्बाद कर देते हैं और 6 दिन में जो ना हम पढ़ाई करेंगे, और फिर उन 6 दिन की गैप्स की स्ट्रेटेजी बता दो भैया कि मैं उसमें कैसे क्या करूंगा। ये बेवकूफी अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अगेन अपने बोर्ड्स को बर्बाद करने उतर चुके हो। एंड एक और चीज, अब एक बहुत ही बेसिक सा ह्यूमन नेचर होता है हमारा कि अगर हमें कोई काम करना हो एंड वी नो कि हमें उस काम को 1 हफ्ते में करना है, तो हम उसे उसी हिसाब से करते हैं। हम उतने ही एफर्ट्स डालते हैं, उतने ही एनर्जेटिक होते हैं। हम शायद 1 घंटे में हमारी प्रोडक्टिविटी उसी चीज पर डिपेंड करती है कि इस काम को जो ना मुझे 1 हफ्ते में करना है। वही सेम काम को अगर तुम्हें 1 दिन में करना हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और ऊपर बढ़ जाती है, तुम टाइम को ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने लगते हो। वही सेम काम अगर तुम्हें 6 घंटे में करने बोल दिया जाए तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है और तुम उसे और ओवर यूटिलाइज करने लगते हो। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि तुम्हें अपने गैप्स को जो ना वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें इन्हें यूटिलाइज भी नहीं करना है, तुम्हें इन्हें जो है ओवर यूटिलाइज करना है। समझ रहे हो? इफ यू हैव एन अनदर ऑप्शन कि भाई तुमने अपने बोर्ड से पहले जो ना जितनी भी बर्बादी मचाई हो, शायद से तुम थोड़ी बहुत चीजों को सही कर सकते हो समय को ओवर यूटिलाइज करके इन दिस 10 to 12 days, तो वो चीज कर लो। सो दिस इज जस्ट नॉट अ वीडियो जहां पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कर लो, ये कर लो। मैं यहां पर से तुम्हारे को तुम्हारी पीक तक तुम्हें रगड़ने को बोलूंगा कि हाँ भाई ये चीज करनी है। एंड जो मैं अपने साइड से कर सकता हूं, बीइंग योर भैया, विच यू हैव सीन कि रात में 3 बजे क्लास खत्म करके 2 घंटे सो के सुबह 6 बजे वापस से पढ़ाना चालू, वो चीज है मैं तुम्हारे साथ में करूंगा इन 10 से 12 दिन में। आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, चाहे जितने लेक्चर्स हो, चाहे जितनी चीजें हो, हम तुम्हारे साथ में होंगे। बट वॉट आई वॉन्ट इज कि तुम अपने आप को रगड़ दो। अब सबसे पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भैया यहां पर जो ना ये हमारे पास में जो समय है ना, 22 से लेकर के 4 मार्च को हमारा बोर्ड एग्जाम है। अप्रोक्सीमेटली 10 दिन है हमारे पास, 10 से 11 दिन जो भी हो। इसमें हमको करना क्या क्या है? अगर इफ यू आर प्लानिंग कि तुम सिर्फ मैथ्स करोगे ऑर्डिनरीली जो ना एक तरीके से बस अपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुछ कुछ कर लिया, कोई भी रिसोर्स उठाया और कर दिया, तो बेवकूफ हो, वो यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो। लेकिन हमें अगेन एकदम क्लियर रखना है कि ये 12 दिन हमें समय को ओवर यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि तुम मैथ्स को तो जो ना एकदम नेक्स्ट लेवल प्रिपेयर कर रहे हो। दिस शुड बी अ सब्जेक्ट कि जहां पर फिर तुम्हारे पास अब एक एक्सक्यूज ना रह जाए कि यार भैया मैथ्स में तो मैं वीक हूं, मैं 80 on 80 स्कोर कैसे ही करूंगा। भाई अगर इतना समय है कि वी कैन ट्रेन आवरसेल्व्स, तो भाई ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट होना ही चाहिए कि कोई भी आपको जो ना सब्जेक्ट में दिखे नहीं, चाहे 70 से ऊपर नंबर, लेकिन इसमें 80 में से 80 दिख रहे हैं। दिस शुड बी आवर टारगेट। कितना ही कठिन हो मैथ्स तुम्हारे लिए या फिर कितने ही वीक हो तुम मैथमेटिक्स में, तुमसे सवाल नहीं बनते हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, तुम फॉर्मूलाज यूज नहीं कर पाते हो, कुछ भी हो XYZ, सारी चीजें हम बढ़िया तरीके से करेंगे एंड वी विल प्रिपेयर मैथमेटिक्स ऑन नेक्स्ट लेवल। उसके साथ साथ दूसरी चीज, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई देखो अभी समय है, बाद में नहीं होगा। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें एक ही दिन का गैप मिल रहा है, सो वी हैव टू प्रिपेयर देम कि हाँ भाई मैं जो ना जो भी मेरे पास 1 या 2 या 3 घंटे डेली के एक्स्ट्रा बच रहे हैं, मैं उसमें जो ना इस चीज को सॉर्ट करता चलूं, सो दैट बाकी बच्चे जब रो रहे होंगे ना कि यार एक दिन ऐस को मैं कैसे करूं कंप्यूटर्स में, एक दिन में केमिस्ट्री को 1 या 2 दिन में कैसे करूं, ज्योग्राफी को 1 दिन में, तब तुम जो ना लेकर के आराम से चिल्ड बैठे होगे कि भाई मैंने पहले जो ना जब मेरे पास में एक्स्ट्रा टाइम था तो मैं बर्बाद नहीं कर रहा था। आई वाज मैं जो ना इंस्टा स्नैप या नेटफ्लिक्स पर जो ना अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा था। आई वॉज देयर स्टडिंग विद प्रणय भैया और मैं जो ना सारी चीजों को सॉर्ट कर रहा था। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो भैया मैथ्स को अगर आप बोल रहे हो ना कि नेक्स्ट लेवल, ये नेक्स्ट लेवल है क्या एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो भाई आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द बोर्ड सेवियर सीरीज। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर 100 स्टूडेंट्स। हम चाहते तो इसे
100 बच्चों की जगह 1000 बच्चों के लिए कर देते, या फिर जो ना 500 रुपए की जगह जो है 2000 रुपए पे कर देते। तुम इसको सुन लो, तुम्हारी फायदे की चीज है। यहां पर हम जो है तुम्हारे को जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि लाइक मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट जहां पर डाउट्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तुम माइक जो है ना खोल करके क्लास के बीच में डाउट्स पूछ सकते हो। उसके साथ साथ जो है तुम्हें ई बुक्स, नोट्स, डीपीपीस, हैंड्स ऑन सपोर्ट बाय दी मेंटोर्स, मैं आयुष भैया, हर्षद भैया बैठ करके तुम्हें गाइड करते रहेंगे। तभी हम सिर्फ 100 बच्चों के लिए ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि हम हर बच्चे को गाइड नहीं कर पाएंगे। एंड ओवर टू दैट एक स्पेशल क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज विच विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत से बच्चे इस समय पे अपने लिए कुछ किताबों को ऑर्डर करेंगे, कुछ लास्ट 20 ईयर्स के तरफ में जाएंगे, कुछ जो ना कॉम्पिटेंसी के नाम पर जो ना बेसिकली कुछ क्वेश्चन बैंक्स को खरीदेंगे। वो सारी चीजों को लाइक साइड में रखो, उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन को हमने कंपाइल करके इस टेस्ट सीरीज में डाल दिया है, जहां पर जो ना तुम सारे के सारी चीजों के लाइक एक तरीके से जो ना टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज। द प्राइसिंग इज जस्ट 499 रुपीज एंड इट इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इसके बाद में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी तुम्हारे इसी में सॉर्ट हो जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके बाद में बोर्ड सेवियर सीरीज को जो ना इसके एनरोलमेंट्स को बंद कर दिया जाएगा। सो दिस इज द लास्ट टाइम एंड दिस इज फॉर जस्ट 100 स्टूडेंट्स। इफ यू गाइस वांट टू एनरोल, इफ यू कैन अफोर्ड दिस, तो तुम कर सकते हो। तुम्हारी किताबों से भी ये सस्ता ही पड़ेगा और ये सारे सब्जेक्ट्स की लाइक लिए मिल रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं, यहां पर सिर्फ मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, यहां पर जो ना तुम्हारे आयुष भैया, प्रवीण सर, मैं और उसके साथ साथ हर्षद भैया विल बी क्लियरिंग लाइक ईच एंड एवरीथिंग। 22 फेब से लेकर के 3 मार्च तक तुम्हारी जो ना कांस्टेंट क्लासेस चलेंगी, दिन में एक एक दो दो तीन तीन क्लासेस होंगी। उसके साथ साथ जो है पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डेडिकेटली जो ना तुम्हारे को सॉल्व कराएंगे। कंप्लीट सिलेबस को कराया जाएगा, प्रायोरिटी पे तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, लाइक सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व कराया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट लाइक जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराया जाएगा। एंड ओवर टू दैट, मैं सिर्फ हवा हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, यहां पर जो ना तुम देख सकते हो कैसे तुम डाउट्स पूछ सकते हो। सारे डाउट्स तुम्हें एक जगह पे कंपाइल होकर मिल जाते हैं। तुम माइक खोल करके डाउट्स पूछोगे, मेरे से बात करोगे, टीचर से बात करोगे, एंड ओवर टू दैट कुछ इस तरीके से तुम अपने टेस्ट भी दे सकते हो। तो यू कैन जस्ट सेल्फ असेस योर सेल्फ कि हाँ भाई, मुझे कोई एक चैप्टर में मैं वीक हूं, तो वहां पर मैं ऐसे ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस को जो ना प्रैक्टिस कर सकता हूं इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेज कि हाँ मुझे इतने इतने समय में करना है। तो वो सारी चीजें तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद में भैया अब मैथमेटिक्स में मैं क्या क्या करूं, क्या चीजें तो मुझे करनी है कि मेक श्योर करना है कि भाई साहब आई एम डूइंग ऑल ऑफ देम। सबसे पहले तो भाई कवर ईच एंड एवरी चैप्टर, ये हम करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, ऐसा नहीं है कि बोर्ड सेवियर सीरीज में हम सिर्फ 100 बच्चों पे अब ध्यान लेने लगेंगे। मेरे बहुत सारे भाई बहन है छोटे, लाखों बच्चों की लाइक हमारी एक सीके आर्मी है। मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट दैट कि हम वहां पर जो ना वो चीज कर पा रहे हैं। तो प्लीज डोंट एवर थिंक कि भैया जो ना यूट्यूब पे नहीं करने वाले। भाई मैं रगड़ दूंगा अपने आप को हर तरीके से यहाँ पर हर एक बच्चे को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा मोटिव नहीं है दैट वी वांट टू सेल आवर कोर्स। इट्स जस्ट दैट कि हमने 100 बच्चों के लिए वो चीज बना दी है, हमारी टीम उस पर लगी हुई है, मैं उस पर ही फोकस्ड हूं, मैं यहाँ यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यू हैव टू सॉल्व लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो हम तुम्हारे सॉल्व कराएंगे। मैं इस चीज को थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे भी करूंगा। आज रात में ही मेरा एक सेशन होने वाला है। उसके साथ साथ जो है ये हमारे कोर्स में भी बढ़िया तरीके से लाइक प्रवीण सर, आयुष भैया, हर्षित भैया हर एक चीज लाइक करा रहे होंगे। उसके बाद में यू हैव टू फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट, बिकॉज आईसीएसई ने क्लियर कर दिया कि भाई हम तो इसी तरीके से सवाल पूछने वाले। तो तुम कोई भी फालतू की चीज को उठा के, क्योंकि अभी देखो देयर वुड बी मल्टीपल पर्संस, लाइक तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं जो तुमसे बोलते हैं कि तुम पीवाईक्यू करो, लास्ट 10 ईयर्स के करो। कोई एक और आएंगे भैया तुम्हारे, वो तुमसे आके बोल जाएंगे तुम यार ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दो, मैंने अपने टाइम पे वो सॉल्व करी थी। भाई देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स, समझ रहे हो। और लोग तुम्हें आकर के अलग अलग चीज बता सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू, जब आईसीएसई ने अपने मुंह से बोला है ना, तो तुम मेरे मुंह से बोली हुई बात को भी मत सुनो। You just have to follow the competency based format। और भैया ये exactly मिलेगा कहां? ये मिलेगा तुम्हें लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज में, क्योंकि ये मेरी रिसर्च है। ऐसे ही नहीं, इंग्लिश लिटरेचर तक में मैंने जो ना प्रिडिक्ट कर दिया था, मेरे ही प्रिडिक्टेड 80% क्वेश्चंस आ गए। यहां पर ये तो मैथमेटिक्स है, यहां तो प्रॉपर रिसर्च बोलेगी। और उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूं, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लो। हर एक सवाल जो जो आ रहा होगा वो तुमने सॉल्व कर रखा होगा ऑलरेडी इन दीज गैप्स। उसके बाद में यू हैव टू क्लियर ऑल द डाउट्स। भाई डाउट्स के साथ में मत जाना। दिस इज नॉट द टाइम कि तुम जो ना डाउट्स के साथ में जो है कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि साल भर पड़ी हुई है, कभी ना कभी क्लियर कर देंगे। दिस इज द फाइनल टाइम। कोई चीज 1 मिनट बाद मिस हो गई ना, तो भाई उसे उसी 1 मिनट के अंदर जो ना सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में समय नहीं है हमारे पास। उसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस द स्पेसिमेन पेपर। एंड द बेस्ट थिंग इज, मैंने जो है 5 से 6 एग्जामिनिंग लाइक जितने भी हमारे एग्जामिनिंग टीचर्स होते हैं ना, जो तुम्हारे एक तरीके से बोर्ड की आंसर शीट को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, मैंने उनको बिठा रखा है। सो दैट वो जो ना
अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए स्पेसिमेन पेपर को। कुछ प्रीवियस पास्ट टीचर्स हैं हमारे, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो बैठ करके जो ना एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं ओवर पर्टिकुलर ई बुक जो हम जो ना फ्रेज कर रहे हैं तुम्हारे लिए अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। और इसके ऊपर अभी 4 से 5 दिन लगेंगे। अभी ये प्रोटोटाइप स्टेज में है, ये हम लोग खुद से कर रहे हैं, जहां पर मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि 90% क्वेश्चन जो ना आकर के फंसेंगे। ये चीज अभी बनी भी नहीं हुई है, 4 से 5 दिन में तुमको दिख जाएगी, और ये तुम्हें यूट्यूब पर भी दिखेगी, हर जगह दिखेगी। हम इसे बढ़िया तरीके से हर एक बच्चे को सॉल्व कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पे अभी हम लगे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं भाई, यहां पर सारी चीजों को हम सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो ना आगे अगर हम बढ़ते हैं, सुनाओ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया मुझे और क्या करना है। जो आपने बोला है ना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर लाइक लेट सपोज मैं वीक हूं या फिर जो है मेरे पास गैप कम है, तो उन पे मैं कैसे ध्यान दूं। तो भाई देखो, तुम जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिन में 2 से 3 घंटे डेली निकालो एक्स्ट्रा में, जिसपे जो ना तुम इन सब्जेक्ट्स में ध्यान दे रहे हो। इससे होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मैथ से एकदम पक नहीं जाओगे, क्योंकि लाइक मैथ्स जो है ना बेसिकली इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तुम थकोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा कि भाई मैं कोई लेक्चर सुन लूं, मैं कोई कॉन्सेप्चुअल चीज को समझ लूं, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट समझ लूं। तो उसके लिए तुम केमिस्ट्री फिजिक्स को अच्छे तरीके से कर सकते हो, बिकॉज गैप कम है कंप्यूटर्स और ज्योग्राफी में। तो यहां पर तुम अपनी प्रोग्रामिंग को सॉर्ट कर सकते हो इन दीज 10 डेज, ठीक है। और इसमें मैं भी सेशन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज भी मैं नहीं कराऊंगा, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं भी कराऊंगा इन्हीं 10 दिन में भी। तुम्हें जो है इनकी भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी मेरे थ्रू, क्योंकि मैं भी खाली नहीं बैठने वाला हूँ। और उसके बाद में ज्योग्राफी को भी जो ना तुम्हें कर लेना है, बिकॉज इसका अगर तुम थोड़ा बहुत पोर्शन भी सॉर्ट आउट कर लेते हो तो दिस इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट वेर यू कैन इजिली स्कोर 80 आउट ऑफ 80, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कर देना। अब उसके बाद में भैया क्या कुछ ऐसी लाइक हम एक्स्ट्रा चीजें करते हैं। देखो लास्ट टाइम के लिए यू मस्ट बी क्लियर विद दी फॉर्मुलाज। एंड मूवमेंट पे तुम 1 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो, ऐसा रिसोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए। ऑल दो तुम जानते हो भाई, मैं जो भी बोलता हूँ बच्चे को करना देता ही हूँ, उसके लिए ये भी हम सब कर ही देंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे रिसोर्सेज इसके मिल जाएंगे। अगर मैं अभी तुम्हें दिखा पाता तो हम इतनी तगड़ी चीज बना रहे हैं ना एक तुम्हारे लिए। मेरी कल से वो लेक्चर स्टार्ट होने वाले। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली मैं चाहता हूँ कि लेक्चर्स बच्चों को दिखें, जिस पर मैंने बैठ करके पहली बार मैं बैठ करके एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन से लेकर के एक एक नोट्स मैं बना रहा हूं बैठ करके पूरा। यही जो आईपैड का पेन है ना, जो भी मैं इस पे यूज कर रहा हूं, उस इसी सिंगल पेन से जो ना मैंने तुम्हारे लिए अभी 6 चैप्टर्स के नोट्स में सुबह 3 बजे से बैठ करके शायद से दिन के 2 बजे तक वही काम कर रहा था। उसके साथ साथ जो है यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जहां पर लाइक जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें टफ लग रहे थे, तो उनके तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, सो दैट ऐसे 40-50 क्वेश्चंस, मतलब ऐसे 40-50 क्वेश्चंस जिन्हें तुम लास्ट टाइम पे रिवाइज कर दो तो सारी चीजें रिवाइज हो जाए। क्योंकि अगर तुम टफ पोर्शन को रिवाइज कर लोगे तो सारी सरल चीजें ऑलरेडी रिवाइज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो ना तुम्हारे को अपने लिए लाइक एडवांस में जो ना प्रिपेयर करके रखनी है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस वीडियो। यहां पर मैंने जितनी भी जेन्युइन चीजें थी जो तुम्हें इन गैप्स में करनी है वो बता दी है। मैंने कोई इधर उधर की या कोई ऐसे जो तुम समझ रहे हो कन्वेंशनल बातें नहीं करी है। आई वॉज लाइक आई माइट बी ऑफेंसिव, आई माइट बी रूड, बट मेरा यार एक क्लियर गोल है कि मेरे से पढ़ा हुआ हर एक बच्चा जो ना सिर्फ मैथमेटिक्स में 80 on 80 स्कोर ना करे ना, वो लाइक रगड़ दे अपने आप को और 95% लेकर के और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराए। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।